कलर्स की भी ज़बान होती है और उनके भी असरात होते हैं। ये असरात अच्छे भी होते हैं हमारे ऊपर, ये बुरे भी होते हैं। और इन रंगों का हमारी सोच पर, हमारी सलाहियतों पर, हमारी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इतना असर पड़ता है कि हमें भी इसका शायद अंदाज़ा नहीं है। रंगों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हम लगा सकते हैं कि चीन और मिस्र समेत कई कदीम तहजीबों में कलर थेरेपी यानी रंगों से इलाज किया जाता था। आज के जदीद और मॉडर्न दौर में भी उनसे इलाज किया जाता है। कलर थेरेपी एक मरतबा फिर से मकबूल होती जा रही है, जिससे हमारे कई अमराज का इलाज किया जा सकता है। तो जनाब, रंगों की अहमियत क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुलाफ़े नकवी और अलीना नकवी हैं, जो हमें इस थेरेपी से रोशनास कराएंगी। इस हवाले से हमें बताएंगी कि हम किस तरह रंगों के ज़रिए जो तो हमारी बीमारियाँ हैं उनसे बच सकते हैं। तो मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच। हम ठीक हैं, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि अब मैं और ज़्यादा ठीक हो गई हूँ क्योंकि आप लोग आ गई हैं और आप लोग हर दफ़ा जब आते हैं ना तो एक मुनफरिद टॉपिक लेकर आते हैं, तो उनके बारे में हमें पहले तो नहीं पता होता, लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे। सुलाफ़े, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, कलर थेरेपी जैसे मैं बता रही थी कि पहले के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब इसमें इतना रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें बताइए, कलर थेरेपी है क्या, किस तरह हम कर सकते हैं ये? कलर थेरेपी जिस तरह कहा जाता है कि कायनात में रंग है, हाँ। या कायनात में जो कुछ है वो हम में, जो हम में वो कायनात में है। तो हमारे अंदर या आप इर्द गिर्द जहाँ देखें कलर्स ही कलर्स हैं, और हमारे अंदर जो भी चीज़ है या कायनात में जो भी चीज़ है वो हमें असर करती है किसी ना किसी तरीके। हर चीज़ की एक वाइब्रेशन, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो कलर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि अल्लाह माफ़ करे, जिन लोगों को कैंसर हो गया है, अब कलर थेरेपी की ज़ुबान में कहा जाता है उनमें रेड कलर कम हो गया है। या जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, कहते हैं उसको रेड कलर मत दिखाएं क्योंकि उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, बिकॉज उसकी जो वाइब्रेशन है वो आप पर असर करेगी, उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। रिमेंबर कि थेरेपी हम इसको क्यों कह रहे हैं, आपको जब भी भूख लगती है तो आप एक्सटर्नल सोर्स से अपनी उस चीज़ को मिटाते हैं, हाँ। आप इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं। इसी तरह जब हमारी फ्रीक्वेंसी कलर्स की कम हो जाती है, जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जिनके डिफरेंट कलर्स हैं, हाँ। अगर वो एनर्जी किसी वजह से भी बैलेंस में नहीं रहती तो हम एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं, जो कि है कायनात के रंग। वो किसी भी फॉर्म में हो मतलब हमारी मतलब जो लोगों तक भी ये पहुंचाएं और इजी वर्ड्स में कि हमारे अंदर भी 7 कलर्स हैं। बिल्कुल, हमारे अंदर भी 7 कलर्स हैं, हम रेनबो कलर्स कहते हैं। तो वो 1 बाय 1 रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, यहाँ पर, और ज्यादातर इसको पिंक भी कहा जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग प्यार के कलर को पिंक और रेड से डिनोट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आपका जो ब्लू कलर होता है जिसे थ्रोट चक्रा कहते हैं, जो आपका बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव होगा बिकॉज आप एंकर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को फोकस करना चाहते हैं, वो इंडिगो कलर या पर्पल कलर का इस्तेमाल करें, बिकॉज ये चक्रा थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, पर्पल या आपके जो इंडिगो कलर का होता है। इसके अलावा इसे सहस्रा कहा जाता है, जो आपका क्राउन चक्रा होता है, जिसे कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। लोग हाथ रख देते हैं इस पे, नेवर एवर डू दैट प्लीज, क्योंकि आप जब जैसे ही ब्लॉक करते हो, आपका कनेक्शन है वाइट कलर और ये आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। अगर ये ओवर एक्टिव भी हो, मजे की बात है, अगर तो ये ओवर एक्टिव हो गया, होगा क्या, आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। और बहुत सारे लोगों को अपनी बॉडी जो थी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी कि वो फिजिकल वर्ल्ड से हट के उनको लगता है कि मैं अलग अलग हूँ अपने जिस्म से। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके 7th चक्रा में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, उसको कलर से हील किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है जो आप लोग हमें बताने आए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता। तो लीना, आप बताइए, मतलब कैसे पॉसिबल है कि हम दवाइयाँ खाए बगैर, हम इलाज कराए बगैर कलर थेरेपी के जरिए ठीक हो सकते हैं? ये पॉसिबल है क्योंकि जिस तरह अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं ना, हाँ। तो उसमें कहते हैं अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आपको वेट गेन हो रहा है, तो उसमें ब्लू कलर यूज़ कराते हैं, उनके प्लेट्स ब्लू कर देते हैं। स्लीप इशू है अगर, तो उसके अंदर हम या तो पर्पल कलर देते हैं, वाइट या ब्लू देते हैं जिनको स्लीप इशूज़ हैं। या आप स्टोन से भी थेरेपी कर सकते हैं। स्टोन में कलर आता है एमेथिस्ट, एमेथिस्ट हम दे देते हैं क्योंकि वो पर्पल है। पर्पल ऐसा है जो आपको सुकून देता है, ठीक है, रिलैक्स करता है। ये है, ये एमेथिस्ट है, बिल्कुल ठीक है। और ये हमने इसलिए बड़े साइज के लिए कि बिकॉज जितना बड़ा क्रिस्टल होगा या जितना ज्यादा कलर होगा, आप ये कह लें, जितनी बड़ी चीज होगी उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी वाइब्रेशन होगी। ठीक है। तो जो नींद का, जिस तरह, सॉरी टू कट यू ऑफ, हमेशा की तरह, अच्छा, इसमें ये होता है कि जितनी भी आपके स्लीप इश्यूज क्यों, यहाँ से उसका ताल्लुक है। और हम कलर का जिक्र करते हैं, ब्लू, पर्पल या इंडिगो, इसको कहने इसकी टोन, या वाइट, तो इसलिए उसने उन्हीं तीनों कलर्स के नाम बोले हैं कि अगर वो इससे रेलिवेंट है स्लीप इशू, तो आप ये कलर का इस्तेमाल करें। या अपने कमरे में या अपने पास आप ये कलर, या आपके कमरे का कलर ब्लू है,
या आप इसको साइड पर रख लेते हैं तो आपको नींद अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। जिनको इंसोम्निया है या रात को नींद नहीं आती, उनको उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिनको ब्लू कलर का भी इशू होता है, ब्लू कलर हो ना सराउंडिंग में, तो बंदा वैसे काम रिलैक्स रहता है और उसको नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसके अलावा जुलाफे किस तरह के, मतलब किन किन बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं? मतलब स्लीप का इशू हो गया, अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत जैसे आप कह रहे हैं वो उसका भी इलाज हो गया, बाकी क्या हो सकता है इसके? इसमें पता है कि एक सिंपल सी एक बात होती है, हमारी बॉडी 4 चीज़ों से आप समझ ले बनी है कि आपकी फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड जो हम जिसे कहते हैं इमोशनल बॉडी आपकी। अब इन चारों चीज़ों का इसमें इलाज होता है। जैसे लाइक फिजिकल बीमारियां अगर मैं मिसाल दूं तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आपको दर्द है कहीं पर, या अब अगर हम इमोशनल बीमारी की तरफ आ जाते हैं तो, या स्पिरिचुअल बीमारी की तरफ आ जाते हैं, गुस्सा एक रूहानी बीमारी है तो गुस्से का इलाज भी हो गया। PCOS है जिसे आप फिजिकल बीमारी भी कह सकते हैं, मेंटल इसलिए कह सकते हैं स्ट्रेस उसको बढ़ाता है। तो मेंटली अगर आपको कोई आपकी मेंटल हेल्थ का कोई इशू आ रहा है, उसकी इलनेस है, तो उसको भी क्योर करेगा। अब जितनी भी आपकी यानी कि आपकी जो भी बॉडी है वो 4 किस्म की है, उसको ये कलर्स हील करेंगे, बिकॉज चारों पर आपको जो कलर है आप पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा कि कायनात में जो कुछ है वो हम में है, तो हर चीज़ हम पर असर करती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा देर, हम ब्लू कलर की बात करें, मैं ब्लू पहने हुए उस टाइम पे, अगर आप ब्लू कलर को बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आप सुकून में आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिनको नींद नहीं आ रही होती, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है। अब तो यंग लोग हैं और वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम लोग ये समझते हैं शायद ये जब आप एज में ज्यादा आगे चले जाते हो तब भी उनका मसला होता है। अब ये बच्चों का भी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको भी स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट अब ऐसा है, अब प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं। तो सोल्यूशन ये है कि ब्लू कलर अगर आप ज्यादा देर तक देखते रहते हैं तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, इसे अल्फा स्टेट कहते हैं। आप उसी टाइम सुकून में आओगे और सुकून में आना शुरू हो जाते हैं, आपकी एनर्जी या आपकी जो मतलब बॉडी जो है वो इजी होना शुरू हो जाती है, रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। तो लीना, जैसे आपने ये पेंटिंग भी रखी हुई है, हमें पता है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी करती हैं और आपका पेंटिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इसके थ्रू हम किस तरह अपनी जो चीज़ें हैं वो ठीक कर सकते हैं? क्या कलर्स को देख के या पेंटिंग बना? हाँ, इस पेंटिंग में ना मैंने चक्रा के कलर्स लगाए थे। क्योंकि जिनके चक्रास एक्टिव नहीं है या ब्लॉक्ड है, कोई रीजन है, ये अगर आप अपने कमरे में इस तरह की पेंटिंग्स लगाते हैं, क्योंकि कलर है, कलर देखने ही से ही आपके जो चक्रास है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, डिसऑर्डर है, कुछ भी है, वो हील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें हर टाइम इनको अलाइन रखना चाहिए। कोई भी एक ब्लॉक होता है फिर प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली। अगर ग्राउंडिंग नहीं है, मतलब एक अगर ब्लॉक होगा या एक चक्रा आपका खराब होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चक्रास भी असर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बैलेंस नहीं रहता है ना, प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों की ग्राउंडिंग नहीं रहती, प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें स्टमक इश्यूज ज़्यादा हो गए हैं, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर वो अपने रूम में ऐसी पेंटिंग्स रखते हैं जिनमें चक्रा के कलर्स हैं, रेनबो कलर्स भी बोल सकते हैं इनको, तो वो लोग बैलेंस रहता है, उनकी बॉडी बैलेंस रहती है और वो एक एक्टिव भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। क्योंकि कलर्स इंसान को बहुत ज्यादा खुश रखते हैं, उसके इर्द-गिर्द। लेकिन अगर जिसको खुद ही शौक है कलर्स करने का और इस तरह की पेंटिंग्स करने का, वो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से दूर रहते हैं क्या? नहीं, वो लोग करते हैं। पता है क्या, हम लोगों को पता नहीं होता। हम अगर किसी को ब्लैंक पेपर देते हैं ना, जैसे किसी को शौक भी है पेंटिंग का, ब्लैंक पेपर दे किसी बच्चे को देते हैं, वो अगर उस पर डार्क कलर्स यूज करता है, इसका मतलब वो स्ट्रेस में है, उसकी मेंटल स्टेट पता चल जाती है। ठीक है। और अगर वो ब्राइट कलर्स यूज कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत खुश है। पेंटर्स को आप ज्यादातर देखेंगे जैसा उनका मूड होता है वैसे वो कैनवस पे चीज उतार देते हैं। तो आप जब ये बना रही थी तो आपका कैसा मूड था? ऐसा कलरफुल पॉइंट ऐसा कलरफुल था, आप मतलब रिलैक्स थी और खुश थी, इसलिए ये जो कलरफुल आपने बनाया है, मतलब इस चीज से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों की पर्सनालिटी का। आप कलर क्या चूज करें, आप कपड़े क्या पहन रहे हैं, आपने ये कलर क्यों पहना है। जब बहुत ज्यादा आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आप बहुत ही लाइट सी टोन पहनेंगे या डार्क कलर्स पहनेंगे, जिन्हें देखकर भी शायद दूसरा बंदा कहेगा कि ये मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत डल है। और आप ब्राइट कलर्स तब पहनते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ये तब भी होता है। इसीलिए अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है और आप कॉन्शियसली इस चीज़ को देखें कि मैं डिप्रेशन में हूँ, अगर मैं इससे गुजर रहा हूँ, तो ये भी एक इलनेस है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आप उस टाइम पे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करें। आपका मूड जो है उसी टाइम को एलिवेट करेगा। आपको थोड़ी देर बाद अपने मूड के अंदर या अपनी एनर्जी रिवाइटलाइज होती हुई नजर आएगी। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, बड़ी एक फनी सी बात है। आज है जागो लाहौर ने एक ऐसी एफर्ट किया है, मैं आपको बताती हूँ आप सबको। अब पता चलेगा कि ये जो 2 लोग यहाँ बैठे हैं ये अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग, आप देखो हम एक सेम कलर में बैठे हैं, फिर लगेगा कि मिरर इमेज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम या तो ट्विंस हैं या एक ही लड़की है। तो ये मिथ क्लियर होगी, पास आओ बिल्कुल, हमारी शक्लें गौर से देखें, हम 2 अलग, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों बहनें हैं। हाँ, काम सेम है। बात यह कि काम सेम है, तो हम वापस कलर्स पर आ जाते हैं इस मिथ को क्लियर करने के बाद। तो जो लोग डिप्रेशन या किसी भी ऐसी इलनेस से गुजर रहे हैं,
पता बस आपको सिर्फ 7 चक्रास के कलर्स का होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है, अब उसकी रूट कॉज क्या है। जैसे आप रूट कॉज तक पहुंच जाओगे, उसी टाइम आपको उसको हील करना शुरू कर दोगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है 2nd चक्रा या ग्राउंडिंग की, जिस तरह इसने बात की, बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्राउंडिंग यानी इरिटेबिलिटी है, इरिटेशन है, अपने आप को ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ लिया है, बहुत मटेरियलिस्टिक हम हो चुके हैं और स्पिरिचुअल नहीं हो रहे, या हमें डिफिकल्टी हो रही है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में, ग्राउंडेड रहने में प्रॉब्लम है, तो आप उस टाइम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे या पहले 3 एनर्जी सेंटर्स पर काम कर लें, बिकॉज ये पहले 3 ज्यादा आपकी फिजिकल वर्ल्ड को डिनोट उससे किया जाता है, बाकी जो 4 है आपकी इमोशनल वर्ल्ड होती है। ठीक है, सातों के सातों मिलके ये जो कलर्स है 7 कलर्स, ये आपकी दुनिया असल में बनाते हैं। तो इसीलिए आपको इस दुनिया को, अपनी जो मन की दुनिया है ना, इसको ठीक रखने के लिए 7 कलर्स को बैलेंस करना और पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है।